उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं और जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। वहीं जनता को भाजपा को 300 पार सीटें दिलाने का संकल्प भी दिलवा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हापुड़ प्रत्याशी विजय पाल सिंह के समर्थन में आयोजित सामाजिक वर्ग बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधने के साथ ही यूपी चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील की। मौजूद लोगों से डिप्टी सीएम ने कहा कि हो सकता है कि बीते 5 साल में विकास के सभी कार्य ना हो पाए हों, लेकिन आप उससे पहले की सरकारों के कार्यों में फर्क देखिए और फिर वोट करिए। इस दौरान कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर मौजूद लोगों से संवाद किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आपने 2014 से जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को शुरू किया है, उसके चलते ही 2019 तक सभी दलों के गठबंधन बनने के बाद भी कमल खिला है। मौजूदा समय में केंद्र में विश्व के सबसे प्रभावशाली, सबसे सफल नेता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्य आगे बढ़ा रही है। 2022 के लिए जो हम आशीर्वाद मांगने आए हैं, उससे पहले आप गौर करिए 2017 से पहले हापुड़ और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। उस समय बिजली कितने घंटे आती थी, सड़क कैसी थी, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या थी, दंगा राज की स्थिति क्या थी। जब आप ये सब ध्यान करेंगे तो आपको याद आएगा कि 5 सालों में सब कुछ बदल गया है। तमाम विरोध का सामना करते हुए भी सरकार ने विकास का कार्य नहीं रुकने दिया। सरकारी नौकरियों से भ्रष्टाचार खत्म किया। हर वर्ग, हर क्षेत्र में सरकार ने कार्य किया। 2017 से 2022 तक जो भी आपने देखा वो ट्रेलर देखा। आप इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा को आशीर्वाद प्रदान करिए। हम 2022 से 27 तक आपको विकास का पूरा चित्र दिखाएंगे। हमारा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर होगा। डबल इंजन की सरकार का काम आपकी आंखों के सामने है। हमको ये बताएं कि कागज में पढ़ करके तब नहीं है। किसी भी मामले में, विकास के मामले में आज मैं कह सकता हूं कि पहले शायद विकास के मामले में थोड़ा बहुत, चाहे हापुड़ हो, मेरठ हो, पीछे किस प्रकार से दिखाई देता था आप जानते हैं। आज हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सड़कें अगर कहीं से चमचमाती हुई जाती हैं तो दिल्ली से, मेरठ और आपको दिल्ली से जोड़ देने का काम करते हैं। दिल्ली के किसी हिस्से में रहते हो, उनको वह सुविधाजनक नहीं होगा जितना सुविधाजनक धौलाना में हुआ। मैं आप सबसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की बिजली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की बिजली, अंतर है कि नहीं है? भूले तो नहीं है, मैं केवल याद दिला रहा हूं। सरकार वही, मतलब सारा सिस्टम वही है, लेकिन आपने कमल खिला दिया और साइकिल को पंचर कर दिया। तो क्या अंतर आता है, यह आप सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता। सुशासन, हमने वादा किया था कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, लोकसभा में हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन विधानसभा में आपने थोड़ा कहां चूक गए। कई बार चूक हो जाती है, दौलाना हमारी छूट गई थी। लेकिन आज मैं यहां पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, श्री धर्मेश जी हमारे युवा और जुझारू प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में हमने भेजा, और धर्मेश जी को आप यहां से विजयी बना करके भेजिए। आपको पता चलेगा कि विधायक का मतलब क्या होता है। आपने ऐसे विधायकों को भी देखा, सपा, बसपा का, कांग्रेस तो है नहीं, उसकी चर्चा करना भी कई बार मुझे व्यर्थ लगता है। लेकिन यह सारे जो तथाकथित रूप से गठबंधन बना करके, क्या इनका लक्ष्य है? कोई इनके पास क्या विकास का विजन है क्या? कभी ये गरीब के बारे में, कभी कैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी, क्या सपा, बसपा, कांग्रेस लोग दल हो सकते हैं क्या? और मैं इस मंच से कह सकता हूं कि धौलाना सहित उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ वासियों के सुरक्षा का कवच भारतीय जनता पार्टी है। आप कमल खिलाइए, और आपका कमल खिला देने मात्र से आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा लाभ वर्तमान को ही नहीं मिलने वाला, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलने वाला। आज वर्तमान को आप अपनी आंखों से देख करके खुशी है। मैं युवा वर्ग को, जिनको आज यहाँ युवाओं का कार्यक्रम नहीं, उनका उज्जवल भविष्य यानी वर्तमान की जिम्मेदारी है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य मिले। ऐसी जिम्मेदारी है कि नहीं है हमारी?
और अगर हमारी जिम्मेदारी यह है कि आने वाली पीढ़ी को हम उज्जवल भविष्य प्रदान करने का काम करें, तो मैं आप सबसे आज यहाँ पर यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि 2022 को 22 का 10 फरवरी याद है ना आप लोगों को? 10 मार्च को तो सपा बसपा कांग्रेस लोकदल का सूर्यास्त होना, मैं 10 फरवरी मतदान की याद दिला रहा हूं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान, और पहले चरण का मतदान 2014 में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, 2017 में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, और 2019 में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। और जो विजय यात्रा यहां से शुरू होती है, तब परिणाम क्या होता है कि 2019 में तो सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सभी खो गए। क्या ये देश के विकास के लिए एक हुए थे? क्या ये सब चाहते कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बनने पाए, भाजपा की केंद्र में सरकार न बनने पाए, और 2022 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। बहुत सारी जो ऐसी ताकतें हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो शानदार ढंग से हमारी सरकार ने काम किया है, भाग ना जाए तो शायद उनकी राजनीति अधूरी रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज हमें गर्व है, और आप सबको भी मुझे लगता है कि कमल के फूल को कोई बात नहीं, चिंता में मुझे इसका शिकायत नहीं आपसे। आपने अपना आशीर्वाद देने का प्रयास किया। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं और हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीत रहे हैं सच है, आप जिता रहे हैं या भी सच है, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, पूरी ताकत लगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से 2019 में सारी विरोधी पार्टियां नहीं, देश के अंदर दुनिया के अंदर जितनी भी भारत विरोधी ताकतें थी, सब ये चाहती थी कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार न बन पाए। चाहते थे कि कुछ आप सबकी वोटर है, आप प्रबुद्ध वोटर है, आप बताइए ये लक्ष्य था कि नहीं था? गठबंधन का कोई पवित्र उद्देश्य था क्या? गठबंधन का उद्देश्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में न बनने पाए, इसे रोकने के लिए या सारे सांपनाथ नागनाथ न्यूलानाथ सब एक हो गए थे। होना चाहिए था क्या इनको, या कोई मेल का गठबंधन था क्या? कभी सोचा था आपने सपा और बसपा एक हो सकती है? लेकिन हो गए थे। क्यों एक हो गए थे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं केवल आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव के बाद 2024 का भी चुनाव है, ये ध्यान रखना। और 2022 में मैं एक आपको अच्छी खबर दे करके मैं अपनी बातों को समापन की ओर ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी की लहर, भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने का काम यूपी की जनता जनार्दन ने किया था, वैसे ही 2022 में भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे विश्वास से आप सबके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर यह कह सकते हैं कि फिर एक बार हम 300 पार करने जा रहे हैं, 300 पार। जयंत चौधरी ने कहा है कि अगर बात करनी है तो जो मृतक किसान है उनके परिवारजनों से बात की जाए, क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास हमने किया है। सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद हमें 2014 में मिला है, 2017 में मिला है, 2019 में मिला है, 2022 में भी मिलेगा। जयंत जी बहुत ऐसी जगह जा कर के अपना गठबंधन कर लिए हैं जिसको मैं समझता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई किसान, कोई समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा। सर, पुलिस द्वारा जो छात्रों पे लाठी चार्ज हुई, इस पे बारे में जरा मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो भी हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था, उसमें कार्रवाई भी की गई है। हर छात्र हमारे परिवार के सदस्य की तरह है, और जो भी इस प्रकार से कहीं पर भी किसी की आड़ लेकर के उपद्रव करने वाले छात्र मेरे उपद्रवी नहीं हैं, उनका की आड़ में कुछ लोगों ने उपद्रव किया था, उन पर कार्रवाई होगी। जो पुलिस कर्मियों ने गलत किया उन पर कार्रवाई हो चुकी है,
लेकिन सभी छात्रों से अपील ये संयम बनाया जाए। धन्यवाद।